साथियों, जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदिशक्ति जगतजननी माता गायत्री के चरणों में नमन वंदन। साथियों, जैसा कि मैं पहले भी वर्ष 1987 फरवरी माह की अखंड ज्योति पत्रिका के 2 प्रसंग आपके समक्ष रख चुका हूँ, जिसके बारे में हमने बातें की। उसी अखंड ज्योति पत्रिका से एक प्रसंग आज और आपके सामने रख रहा हूँ। बात तब की है, महाभारत में नरसंहार के पाप से खिन्न होकर पुण्यार्जन के लिए पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले। इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें महर्षि व्यास का आशीर्वाद प्राप्त करना उपयुक्त लगा। वे उनके आश्रम पहुंचे। व्यास जी ने इस आगमन पर प्रसन्न होकर उनका आतिथ्य किया और सफलतापूर्वक तीर्थाटन करने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें अपना एक तुम्बा थमाते हुए यह एक नया काम सौंपा कि वे जहां भी जाएं, जिस भी जलाशय में स्नान करें, उस जलाशय में उस तुम्बा को भी स्नान कराएं। जिस देवालय में जाएं, उस देवालय में उस तुम्बा को भी वहां का दर्शन का लाभ दें। जब वह तीर्थ यात्रा से लौटे तो तुम्बा उन्हें वापस कर दें। पांडवों ने ऐसा ही किया। कई वर्षों बाद परिभ्रमण के करके पांडव जब वापस लौटे तो उन्होंने वह तुम्बा भगवान वेद व्यास जी को दे दिया और लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए व्यास जी ने तुम्बा को तोड़ा और उसका एक एक टुकड़ा 5 पांडवों को दे दिया। और इतने तीर्थों के सानिध्य में, इतने जलाशयों, तीर्थों के जलाशयों में स्नान करने से, इतने दर्शन करने से उस तुम्बा की स्थिति परिवर्तित हो चुकी होगी। वह सामान्य से असामान्य बन चुका होगा और प्रसाद के रूप में उन्होंने यह बात बोलते हुए सभी पांडवों को दे दी। तुम्बा पुराना था, कड़वा भी था। चखा तो स्वाद और जीभ दोनों को अप्रिय लगा। गले से न उतरा, नीचे नहीं उतरा वो, और वो इधर उधर सूखने लगे। दूसरे दिन प्रातः प्रवचन में व्यास जी ने कहा, तात, तुम्बा की तरह यह शरीर भी तीर्थ दर्शन करने से, तीर्थ स्नान करने से पवित्र नहीं हो जाता। इसकी स्थिति बदलती नहीं। परिवर्तन स्थान का नहीं, मन का होना चाहिए। पाप के बदले पुण्य कर्मों की योजना बनाओ और पुण्य करो। इसी से तुम्हारा खेद घटेगा, ग्लानि घटेगी। साथियों, तत्पश्चात पांडवों ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलना स्वीकार किया। उन्होंने पुण्य कर्म करने शुरू किए। साथियों, गंगा स्नान से या तीर्थों के स्नान से शरीर पवित्र नहीं होता। यह अंतर मन के स्नान से पवित्र होता है, आत्मज्ञान से पवित्र होता है। तभी इसका कल्याण है। और जनहित के कार्य करते रहें और अंतर्मन के विचारों को हम धुलते रहें। अच्छे विचार रखें, दोष दृष्टि ना रखें किसी गुरुजनों के प्रति, सम्मानीय व्यक्ति के प्रति, या हमसे छोटा हो या हमसे बड़ा हो, कोई भी जीव हो। हमें कभी भी वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं के लिए हमें उचित ना लगे। साथियों, इस प्रसंग को सुनकर आपके मन में क्या विचार आया, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।